नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं डॉक्टर नवल सिंह राणा फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ आपके अपने चैनल आयुर्वेदा विद नवल में। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि से मिलाने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसी औषधि का ज्ञान कराने के लिए जा रहा हूँ जो हमारे लिए, हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। साथियों, जिन बहनों को वाइटनेस की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है, या जिन भाइयों को धध जाती हो, कमर कटती हो, बीच से हड्डी में, कमर में दर्द रहता हो और शरीर दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा हो, उन लोगों के लिए तो ये औषधि एकदम रामबाण औषधि है। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं, ये औषधि हमें मिलती कहाँ है। साथियों, ये दो टाइप की होती है, एक पहाड़ों में मिलती है, एक रेगिस्तान जंगल में मिलती है। आज मैं आपको रेगिस्तान में लेकर आया हूँ। इससे अगली वीडियो में आप लोगों के लिए पहाड़ पे ले जाकर शूट करूंगा। ये होता है गोखरू। गोखरू दो टाइप का होता है। देखिए साथियों, ये जो गोखरू है हमारा, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ रेत से। ऐसे निकाल लेते हैं। ये साथियों, ये है गोखरू। ये दो टाइप का होता है, एक पहाड़ी गोखरू होता है और एक देसी गोखरू होता है, जो हमारे रेगिस्तान वगैरह में हमको देखने के लिए मिल जाता है। साथियों, इसका प्रयोग हमारे लिए, जब लाखों की दवाई काम ना करे, जब लाखों की दवाई फेल हो जाए, पैसा लगाते हुए हम थक जाएं, तब मेरे कहने से इसका प्रयोग कर लीजिए। इसके मैं आपको तीन प्रयोग बताऊंगा। जैसे लगभग 50 प्लस होने पर, यानी 60 की आयु पहुंचने तक बहुत सारे लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम हो जाती है। पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब जलन के साथ आता है, या पेशाब बूंद बूंद कर आता है। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। साथियों, ये उन छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है जो बच्चे रात को टॉयलेट कर देते हैं सोते हुए। बच्चे नहीं, बड़े भी कई बार सोते हुए टॉयलेट कर देते हैं अपने बिस्तर पर। उन लोगों के लिए भी मैं इसका प्रयोग बताऊंगा। तीसरा प्रयोग मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जिन मेरी माता बहनों की कमर कटती हो, सफ़ेद पानी जाता हो, या जिन मेरे भाइयों को धत जाती हो, कमर कटती हो, शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा हो, खाया पिया शरीर में ना लग रहा हो, उन लोगों के लिए भी इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। साथियों, इसके 5 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। मैं आज पाँचों की जानकारी आप लोगों को कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो इसके देख लिए, ये पत्ते देख लेंगे। ये पत्ते, इनका प्रयोग अलग होता है। इन्हें हम तोड़ के छाया में सुखाकर इनका चूर्ण बना के रख लेंगे। दूसरे साथियों, इसके फल का प्रयोग है, फूल का प्रयोग है। ये आप देख रहे होंगे, अभी छोटा फूल है, छोटा फल है इस पे लगा हुआ, तो ये आप लोगों को बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। साथियों, चने से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो काबली चना होता है उसके बराबर का हो जाता है, 3 सूखा होता है, और इस पे लगभग कांटे नुमा होता है, बहुत तेज कांटे होते हैं। साथियों, इन्हें भी छुटा करके हम अलग सुखा के रख लेंगे। साथियों, तीसरे हम बताएंगे, हम बात करेंगे इसकी जड़ की। इसकी जड़ को अगर हम तोड़ के रख लें तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके फल का प्रयोग बताऊंगा। साथियों, जो इस पे लगते हैं गोखरू, जिनके नाम से इसका पेड़ का ही नाम गोखरू बना है, तो वो गोखरू सारे इकट्ठे कर लेंगे, उन्हें सुखा के धूप में उनका कूट कर चूर्ण बना लेंगे, और बराबर की धागे वाली मिश्री बनाकर मिलाकर उसमें 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से लेंगे। तो इस प्रयोग से जिन मेरे भाइयों को धात जाती हो, जिन बहनों की कमर कटती हो, जिन साथियों को वीकनेस हो, शरीर में कमजोरी हो, उन लोगों के लिए बहुत और बहुत फायदे की चीज़ है। अब मैं दूसरी बात करूंगा आपसे साथ साथ, दूसरी बात मैं करूंगा साथियों आपसे साथ साथ, जिन लोगों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं एज के साथ साथ में, पेशाब रुक रुक कर आता है, कतरा कतरा आता है, बूंद बूंद कर आता है, जलन के साथ आता है, उन लोगों के लिए मैं इसकी जड़ का प्रयोग बताऊंगा। साथियों, करना क्या है, हमें इतनी जड़, हमें लगभग 500 ग्राम जड़ इकट्ठी कर लेनी है। 500 ग्राम जड़ को हम इकट्ठी करने के बाद उसे कूट कर रात को लगभग 2.5 किलो पानी में, 500 ग्राम जड़, 2.5 किलो पानी, 2 किलो 500 ग्राम पानी में भिगो कर रख देंगे। सुबह को हम इसे इतना उबालेंगे कि पानी मात्र 1 से 1.5 लीटर रह जाए। जब पानी 1 से 1.5 लीटर रह जाता है, इसे बढ़िया छान कर किसी बोतल में भर के रख लेंगे। बोतल कांच की होनी चाहिए, ढक्कन टाइट होना चाहिए, और अगर उस पर डार्ट लकड़ी के लग जाए तो उसका प्रयोग ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी दवाई की गुणवत्ता बढ़ जाती है। साथियों, करना क्या है, हमें 10 ml सुबह, 10 ml शाम को
इसका प्रयोग करना है किन लोगों के लिए, जिनके प्रोस्टेट बढ़ गए हैं, या जिनको पेशाब कतरा कतरा आता है, या जिनको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है और पेशाब की दवाई खिलाकर थक चुके हैं। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब एकमात्र इसका इलाज ऑपरेशन है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रयोग से आप ठीक नहीं होते हो तो मेरी गारंटी है ऑपरेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा। बस आपको प्रयोग करना आना चाहिए, तरीके से प्रयोग कीजिए और ठीक से देखिए। जय हिंद, जय भारत।